तो आज की चर्चा है बड़ी दिलचस्प। उनसे भी पूछेंगे जिनको महंगाई बहुत दिख रही है और उनसे भी पूछेंगे जिनको महंगाई सिर्फ नॉन बीजेपी सरकारों में दिख रही है, उनसे भी सवाल करेंगे। सुनील शर्मा है मेरे साथ बीजेपी से, घनश्याम तिवारी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हैं, अरविंद मोहन जी बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं, आसिम वकार जी हैं मेरे साथ मौजूद हैं MIM से, शैलेंद्र तिवारी कांग्रेस से हैं। लेकिन राज्यसभा में दो ऐसे नेता हैं जो इन दिनों आजकल बहुत टकरा जा रहे हैं। एक जो महंगाई का जिन्होंने वर्गीकरण कर दिया है कि जहां बीजेपी सरकार में है वहां महंगाई नहीं है और जहां बीजेपी सरकार में नहीं है वहां चरम महंगाई है। और एक हैं जो सदन को आसमान पे उठाए हुए हैं महंगाई के मुद्दे पे। तो बीजेपी से हैं राधा मोहन दास अग्रवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में संसदीय दल के नेता संजय सिंह। आप दोनों का बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डिबेट बहनों भाइयों बड़ी दिलचस्प है। आजकल ये दोनों लोग, दोनों सांसद राज्यसभा में बवाल किए हुए हैं। मैं कार्यक्रम की शुरुआत संजय सिंह से करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं क्योंकि वो बेहतर जवाब दे पाएंगे कि जो कुछ थ्योरी प्रस्तुत की राधा मोहन दास अग्रवाल ने, उस थ्योरी में कितनी सच्चाई है और वित्त मंत्री की थ्योरी में कितनी सच्चाई है। संजय जी बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। वित्त मंत्री कहती हैं कि महंगाई ही नहीं है, गरीब आदमी को महंगाई महसूस नहीं हो रही है, और आप रोज सदन को आसमान में उठाए हैं, चलने नहीं दे रहे हैं कि महंगाई है महंगाई है। अरे भाई, जब वित्त मंत्री ने कह दिया महंगाई नहीं है तो आप मान क्यों नहीं लेते हो? देखिए ब्रजेश जी, ना आप मेरी बात मानिए ना वित्त मंत्री जी की बात मानिए, जो सच्चाई है उसको मानिए आप। और सच्चाई ये है कि इस देश में 2014 में अच्छे दिन का वादा करके ये सरकार आई। डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ गया, सरसों के तेल का दाम बढ़ गया, और जो कुछ बचा खुचा था खाने पीने की चीजों पे, आटा पे, दाल पे, चावल पे, दूध पे, दही पे, छाछ पे, यहां तक कि अस्पताल के कमरों तक पे आपने GST बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। इसके अलावा इनके शासन में 800 दवाओं के ऊपर, किडनी की दवा, कैंसर की दवा, TB की दवा, हार्ट की दवा, यानी जो आम इंसान की जिंदगी में जिन दवाओं को खरीदना बहुत मुश्किल होता है, उन दवाओं पे आपने टैक्स बढ़ा दिया, उनको महंगा कर दिया। जब आप कहिए सरकार से कि टैक्स कम कर दीजिए, कहते नहीं खजाना खाली है, पैसे की जरूरत है। लाखों करोड़ रुपए इन्होंने 16-17 लाख करोड़ रुपए तो खाली पेट्रोल डीजल से कमाया, टैक्स बढ़ा बढ़ा के। उसके बाद मेरा सवाल यह है कि नौजवान अगर आपसे नौकरी मांगता है, आप कहते हैं पैसा नहीं है। भारत की सेना का बजट आप 63,000 करोड़ रुपए कम कर देते हैं। शिक्षा का बजट आपने मात्र 2% रखा है, स्वास्थ्य का बजट आपने देश के लिए 2% रखा है, और 3,000 करोड़ रुपए, आज मैं खेल पे बोल रहा था, खेल का बजट 3,000 करोड़। पर ये महंगाई सिर्फ आपको क्यों दिखती है? वित्त मंत्री कह रहे हैं कि इस महंगाई से गरीबों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और उनकी बात में दम है क्योंकि सड़क पर कुछ दिख नहीं रहा है। ब्रजेश जी, मुझे अपनी बात पूरी करनी। यस प्लीज गो अहेड। तो मैं ये कह रहा था कि आपके पास न नौजवान के लिए पैसा है, न किसान के लिए पैसा है। MSP मांगता है किसान, उसके लिए पैसा नहीं है। आपके पास माताएं बहनें कहती है महंगाई कम कर दो, उसके लिए पैसा नहीं है। ये पैसा गया कहां हिंदुस्तान के लोगों का? तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के गरीब का, किसान का, मजदूर का, छोटे व्यापारी का, कर्मचारी का जो पैसा बैंकों में जमा था, वो पैसा उठा उठा के चंद पूंजीपतियों के ऊपर मोदी जी की सरकार ने लुटा दिया। 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का इस सरकार ने माफ किया है, और ये RTI की जानकारी है, कागज मेरे पास रखा है, मैं आपके चैनल पे दिखा सकता हूं। पर वित्त मंत्री ये बात क्यों कहती हैं कि महंगाई भारत की समस्या नहीं है? इनके एक मित्र हैं मोदी जी के, उनको 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया, वो बिल गेट्स से ज्यादा अमीर हो गए। राधा मोहन दास अग्रवाल जी को भी अगर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मिल जाए तो ये भी बिल गेट्स से ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अरे हम ही को दिला दो। एक व्यक्ति के लिए सरकार चल रही है क्या? ये एक व्यक्ति के लिए? हिंदुस्तान के खेल का बजट है 3,000 करोड़ रुपए जी, और 9,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग जाता है। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग जाता है।
6,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी भाग जाती है, नितिन सनेसरा भाग जाता है। तो ललित मोदी के लिए, मेहुल चौकसी के लिए, नीरव मोदी के लिए ये सरकार काम कर रही है। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स ब्रजेश जी 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 30% से घटा के 22% इस सरकार ने कर दिया। 1,45,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ इस देश के बजट में। आप बताइए, कॉर्पोरेट का टैक्स आप कम करते हैं पूंजीपतियों के ऊपर, बच्चों के दूध पे आप टैक्स लगा रहे हैं, आटा दाल चावल पे, खाने पीने की चीजों पे आप टैक्स लगा रहे हैं। और आप वित्त मंत्री जी की कृपा करके बात मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं। क्यों? अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्याज, हाँ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं आपसे कह रहा हूं, आप उनसे कहेंगे प्याज महंगी हो गई, वो कहती है हम प्याज खाते ही नहीं, हो गई हो गई। आप कहेंगे आटा महंगा हो गया बहन जी, वो कहेंगे हम आटा नहीं खाते, हम फल खा के जी लेते हैं। आप कहेंगे चावल महंगा हो गया, आप तो साउथ से हैं, तमिलनाडु से, वो कह देंगे हम चावल भी नहीं खाते, क्या करोगे भाई। अरे गैस का सिलेंडर महंगा हो गया वित्त मंत्री जी, नहीं हम लकड़ी से खाना बना लेते हैं, हमें गैस सिलेंडर नहीं चाहिए। जिस देश के वित्त मंत्री का यह बयान रहा हो कि हम तो प्याज नहीं खाते, प्याज की महंगाई से हमारा क्या लेना देना है, अब उस पर क्या क्या टिप्पणी की जाए? राधा मोहन दास अग्रवाल ने राज्यसभा में अपनी स्पीच में एक थ्योरी प्रस्तुत की कि जो भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट है वहाँ महंगाई कम है, और जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट शासित राज्य हैं वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, जैसे दिल्ली और पंजाब। देखिए, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो फ्री में बिजली देता है लोगों को, फ्री में पानी देता है, फ्री में शिक्षा देता है, फ्री में स्वास्थ्य देता है। फरिश्ते योजना है हमारी, रोड एक्सीडेंट हो जाए 50 लाख रुपए तक का इलाज दिल्ली की सरकार कराती है। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री देती है दिल्ली की सरकार। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराती है दिल्ली की सरकार। और इसके कारण से प्रधानमंत्री जी को इतना कष्ट है कि वो हर सभा में घूम घूम के बोल रहे हैं फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही, फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही। तो दिल्ली के बारे में अगर आप कुछ बोलेंगे तो ये बात, इस बात पे लोग हंस सकते हैं, लेकिन आप ये राज्यसभा में जब बोलते हैं तो इतना गुस्से में क्यों रहते हैं? सबसे ज्यादा भाई आराम से भी तो बात रख सकते हैं। मैं देखता हूँ आप हर वक्त बहुत गुस्से में रहते हैं, कोई बात है मतलब? वो राधा मोहन जी आपको बताएंगे। जब मैं बोलने खड़ा होता हूँ जी तो पूरी की पूरी इनकी पार्टी खड़े होके हमारे खिलाफ चिल्लाना, चीखना, बोलना वो शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। आवाज से देखिए इतने आसानी से बात हो पा रही है, अकेले अकेले बात हो रही है जी। लेकिन अब वहां पे इनकी पार्टी की इतनी कृपा रहती है, मैं क्या करूं। तो अग्रवाल जी आ गए हैं, सामने मौजूद हैं और आपकी बात बड़ी तसल्ली से उन्होंने सुनी, और मैं चाहता हूं कि आप भी अग्रवाल जी को सुनो। ये भी बहुत पढ़ते लिखते ये भी बहुत हैं। अग्रवाल जी बहुत शुक्रिया आपका। डिस्टर्ब करूंगा ही नहीं उनसे। हाँ तो आप सुनिएगा। अग्रवाल जी बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने समय दिया। ये आपने एक थ्योरी प्रस्तुत की, मैं अभी आपका मैंने स्पीच सुनी थी राज्यसभा में जब आप बोल रहे थे, तो आपने एक थ्योरी प्रस्तुत की कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं वहाँ महंगाई कम है और जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं वहाँ महंगाई ज़्यादा है। सिलेंडर तो यूपी में भी 574 का था, 1100 को मिल रहा है, और यहाँ बीजेपी ही शासन में है। मैंने 5 थ्योरी प्रस्तुत की है और इस बात को स्वीकार करते हुए प्रस्तुत की है कि हम महंगाई को नकार नहीं रहे हैं। महंगाई है, उसके कारण है। हमारी जो थ्योरी है वो यह है कि पूरी दुनिया में भारत एक अकेला देश नहीं है जहाँ महंगाई नहीं है, और सच यह है कि पूरी दुनिया में जितनी महंगाई है उसके मुकाबले भारत में बहुत कम महंगाई है। नंबर 2, 75 साल हो गए देश की आज़ादी के। इस 75 साल में 58 साल कांग्रेस ने रूल किया और 17 साल गैर कांग्रेस ने सरकार चलाई। हम जब बच्चे थे तब सुनते थे जब जब कांग्रेस आई है कमर तोड़ महंगाई है। अभी मैं आपके सामने, अगर आपका एक बहुत बहुमूल्य चैनल है, मैं अगर आपके सामने डाटा रखूंगा तो आप अपना सर पीट लेंगे कि इन 75 सालों में जब इस देश में महंगाई कम हुई है तो वह सिर्फ तभी हुई है जब गैर कांग्रेस और भाजपा कांग्रेस महंगाई लाती थी, इसीलिए कांग्रेस तीसरा मैं जो विक्टिम रखता हूं, आपको लेकर आए हैं ताकि आप महंगाई कम करो। अब अगर आप पूरे तथ्य सुन लेंगे तो आप मानेंगे कि हमने ऐतिहासिक रूप से महंगाई कम की है। मैं आपको उदाहरण देता हूं।
1100 का 27 सिलेंडर साल करके पहले, 27 महंगाई साल कम हुई है, आजादी के गजब है। बाद। देखिए अब आप सुनिए। तो पहले 27 साल में कांग्रेस ने 16% से 28% की महंगाई दी। जी। जनता पार्टी की शासन राष्ट्रीय भारतीय जनसंघ की आई, हमने महंगाई घटा करके 2.5% कर दिया। उसके बाद 15 साल फिर कांग्रेस की सरकार रही, महंगाई 13%, 11%, 12% रही। फिर हमारी अटल जी की सरकार आई, हम महंगाई को फिर खींच करके 3 से लेकर के 4% पे ले आए। फिर उसके बाद एक अर्थशास्त्री की सरकार आई और उन्होंने फिर महंगाई को 10, 11, 13, 14 कर दिया। फिर मोदी जी की सरकार आई। मोदी जी की सरकार जब से आई 15 से 14 से लेकर के इस 2022 को अगर छोड़ दीजिए तो 14 से लेकर 27 तक माननीय मोदी जी की सरकार में कभी भी महंगाई 4% के ऊपर नहीं गई। कभी 3.25, कभी 3.5, कभी 4, कौन 4। ये अकेला साल है 2022 जब महंगाई, इसको सब स्वीकार कर रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक का ब्रैकेट है 2 से 6%, उससे 1% ऊपर चली गई और पूरी दुनिया में गई। अमेरिका में महंगाई कितनी है? 9.1%। OECD कंट्रीज 38 कंट्रीज हैं, उनमें महंगाई कितनी है? 9.6%। आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आप अमेरिका से हमारी तुलना कर रहे हो। अमेरिका के नागरिकों की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा, नहीं, आपने पहली बात, आर्थिक स्थिति आपने पहली, और अच्छा, आप तुलना कर रहे हो भारत से। डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहते वाले हैं, आप पहली कैटेगरी वाले हैं, जिसके पास पूरा है यहाँ तक। पूरी बात नहीं, देखिए अमेरिका से तुलना आप कर रहे हो तो ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही है। मैंने अमेरिका से तुलना नहीं की, पूरी दुनिया से तुलना की। नहीं, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नहीं होता। पूरी दुनिया की महंगाई आज के दिन जितनी है, भारत की महंगाई तो अमेरिका के नागरिक को जो मिल रहा है हमें दे रहे हो क्या आपको मालूम है? आप आसपास के कंट्रीज को देख लो ना। अपने देश के बराबर आप बात करना चाहते हो तो आसपास की कंट्रीज को देख लो, बांग्लादेश को देख भाई लो, मुझे 2-3 बात बता दो। 574 का सिलेंडर 2019 अगस्त में 1100 का कैसे मिल रहा है, ये बता दो। अधूरी बात नहीं, बात तो नहीं, ये तो आप नेताओं की तरह सवाल न पूछिए। क्यों? बात कर रहे हैं तो बात करिए। ये क्या बात है? जब जनता की बात पूछ रहा हूं तो मैं नेता कैसे? नेता है संजय सिंह और गए? नहीं, ये कोई बात नहीं। आपको बात तो सुननी पड़ेगी। मान्यवर, आप चैनल में बैठे हैं, आप जो चाहे कह ले, आपका हिसाब है। अरे पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, बताइए। उत्तर प्रदेश की सरकार भाजपा की है, महंगाई 6% है। बिहार में हमारी सरकार है, महंगाई जो है करीब 5.5% है। उत्तराखंड में हमारी सरकार है, महंगाई 6% है। और वहीं तेलंगाना में महंगाई 10% है, पुडुचेरी में महंगाई 10% है, आंध्र प्रदेश में महंगाई 8.9% है, राजस्थान में महंगाई 8.9% है। आखिर इसी देश में हम उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में सब जगहों पर महंगाई नियंत्रित कर रहे हैं। और जहां भाजपा की सरकारें नहीं है वहां महंगाई कितनी चली गई, वो लोग क्यों नहीं नियंत्रित करने पा रहे हैं? और दूसरी चीज, महंगाई अगर बढ़ी है तो क्या लोगों की आय नहीं बढ़ी? मोदी जी सरकार में आए तो प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 86,000 रुपए। आज कितनी है? 1.5 लाख रुपए। तो जब 86,000 से 1.5 लाख की यात्रा आपने की, 2021 और 2022 के बीच में एक आम औसत इनकम 18% बढ़ गई। अगर आपकी इनकम 18% बढ़ी है और महंगाई आई है, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आपकी आय भी तो बढ़ी है। तो डॉक्टर साहब एक बात बताओ, आपने अपनी बात रख ली, अब एक सवाल, कोई भी व्यक्ति, एक सवाल हमारी पूरी नहीं, हमने अभी कहाँ रखी बात, अभी तो आप रखने नहीं दे रहे। अच्छा, आप पूरी बात सुन लें। दूसरी चीज, गरीब, सबसे अधिक महंगाई से पीड़ित कौन होता है? गरीब वर्ग का आदमी। गरीब के खर्चे कितने होते हैं? उसे मकान चाहता है, उसे बिजली चाहती है, उसे गैस चाहती है, उसे अनाज चाहता है, उसे इलाज चाहता है और उसे खाना चाहता है। मान लीजिए उसके पास 100 रुपए थे, मान लीजिए वो 30 रुपया अनाज में खर्च करता था, 70 रुपये और चीजों में खर्च करता था। आज हमारी सरकार ने उन 70 रुपयों में उसका खर्चा शून्य कर दिया। 30 रुपए के खर्च होते थे और 70 रुपए का खर्चा हमने खत्म किया। वो 70 रुपया अगर अपने पास उसके पास बचेगा तो उसको 30 रुपए की महंगाई महसूस होगी। उसका मकान का कोई खर्चा नहीं,
उसका बिजली का करीब करीब नील खर्चा है, उसका अनाज का इतना फ्री में खर्चा है कि कोई पैसा नहीं देना, उसकी शिक्षा निःशुल्क हो गई, उसको इलाज हम निःशुल्क दे रहे हैं। हम फ्री की बात नहीं करते, फ्री की बात आप पार्टी करती है, हम लोग निःशुल्क की बात करते हैं। हम निःशुल्क सब और कुछ फ्री में उसको क्या दे अंतर रहे होता हैं, है? तो इन चीजों पर जो उसका खर्च, भावना का अंतर होता है। अच्छा, एक भावना। में दया होती है, जैसे आप कृपा कर रहे हैं, ये समझते हैं, अपमानित करते हैं। निःशुल्क करने माने हम अधिकार मानते हैं उनका, हम मानते हैं कि उनकी पेइंग अब आप अपनी बात रख चुके हैं, तो मैं एक प्रश्न इसलिए करना हम चाहता उनको हूं। मदद करते हैं। वो दया करिए। 574 का सिलेंडर 1100 में, 90 रुपया का कड़वा तेल सरसों का 180 जी रुपया है। में, दाल चावल जी कीमत है। 80% 90% से है। ज़्यादा बढ़ गई। सब्जी लेने जाओ, आधा झोला 500 में नहीं भरता, और आप कह रहे हो महंगाई नहीं है। देखिए ऐसा है, माननीय, नहीं किसी ने कहा ही नहीं महंगाई नहीं है। हम लोग कभी नहीं कहते हैं कि महंगाई नहीं है, हम इसको हमेशा स्वीकार करते हैं कि महंगाई है। 2022 की ये महंगाई है, इसके कारण है। पूरी दुनिया 2 साल पेंडेमिक में रही है, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, बहुत चीज़ों का मौसम आप देख रहे हैं, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पानी ही नहीं बरसा। जो चीजें उत्पादन में थी, गेहूं का उत्पादन घटा है। दुनिया, इसका पूरा भारत इस बात को जान रहा है कि इतनी गर्मी हुई है कि गेहूं का उत्पादन घट गया है। तो स्वाभाविक रूप से कुछ चीजें टेम्पररी होती हैं जिनका इलाज किया जाता है, और सरकार ने इलाज किया है। सरकार ने चाहे पल्स हो, चाहे मसूर हो, चाहे पाम ऑयल हो, चाहे सनफ्लावर ऑयल हो, चाहे जितने भी प्रकार की ऑयल सीड्स हैं, सबके ऊपर या तो उन्होंने उसको इंपोर्ट ड्यूटी नील कर दिया, उनको फ्री कैटेगरी में डाल दिया, उनको विभिन्न प्रकार की छूट दे दी, उनके स्टॉक लिमिट को खड़ा कर दिया, ऑयल कंपनियों से कह दिया कि आप अपने संजय सिंह जी से करना चाहता प्रति लीटर घटाइए, और उन्होंने घटा भी दिया। जी, आपकी बात बड़ी तसल्ली से सुनी संजय सिंह जी ने। संजय जी, अग्रवाल जी ने जो थ्योरी प्रस्तुत की, मैं भी इनकी बात बड़ी तसल्ली से सुनता हूं। नहीं तो वो देखिए, एक बार उन्होंने नहीं, मतलब सांस तक नहीं ली जब तक आप बोलते रहे। तो अच्छा है, यही माहौल अगर सदन में रखें आप लोग, नहीं, जैसा आज यहाँ डिबेट में है, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। वो अलग बात है कि मतलब अगर चेयर पे हमें इस्तेमाल मैं तो हमेशा सदन में रखता हूँ। हाँ, ओके। संजय जी, इन्होंने जो थ्योरी प्रस्तुत की अग्रवाल जी ने, उस थ्योरी में कितना दम है? देखिए, वो एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन है और मैं अच्छे पार्लियामेंटेरियन की इज्जत करता हूं, लेकिन उनकी पार्टी है तो उनको अपनी पार्टी को डिफेंड करना है और उनको अपनी पार्टी के बचाव में बहुत सारे तर्क देने हैं। लेकिन मैं सच्चाई से अग्रवाल साहब को, आपको और आपके दर्शकों को अवगत कराना चाहता हूं कि 2000, देखिए जो हमारे जेब से जा रहा है हम तो वही देखेंगे। 2014 के पहले इस देश में पेट्रोल का दाम था 71 रुपए लीटर, आज कितना है? 96 रुपए लीटर। डीजल का दाम था 57 रुपए लीटर, आज कितना है? 89 रुपए लीटर, 89 रुपीज। एलपीजी सिलेंडर का दाम था 414 रुपए, आज कितना है? 1053 रुपए। आटा का दाम कितना था? 21 रुपए, आज का दाम कितना है? 29 रुपए। खाने के तेल का दाम कितना था? 52 रुपए, आज का दाम कितना है? 180 रुपए। 800 जो दवाइयां इंसान की जिंदगी की बहुत महत्वपूर्ण दवाइयां हैं, कैंसर की, किडनी की, हार्ट की, टीबी की, इन दवाओं में 800 दवाओं में 10.76% टैक्स बढ़ाया इन्होंने। अस्पताल के कमरों में टैक्स बढ़ाया इन्होंने। आप मुझे बताइए, ये तो आम इंसान को अपने जेब से देना पड़ रहा है पैसा। हम इसको कैसे झुटला सकते हैं, कैसे नकार सकते हैं कि महंगाई नहीं है? और पड़ोस के देशों का इन्होंने जिक्र किया अग्रवाल साहब ने, अमेरिका का, मैं वो भी बता देता हूं। अमेरिका पड़ोस के देशों में अमेरिका का भी बता दें। ये 2021 का डाटा है, मुझे लेटेस्ट नहीं है। जब भारत में 92 रुपए का पेट्रोल था, अमेरिका के बारे में बता रहे हैं, 50 रुपए लीटर। मैं हमारे अमेरिका में भी आ रहा हूं। जब भारत में 92 रुपए का पेट्रोल था, 2021 का है ये आंकड़ा, भूटान में 50 रुपए था, बांग्लादेश में 77 रुपए था, श्रीलंका में 61 रुपए था, नेपाल में 69 रुपए था, पाकिस्तान में 52 रुपए था,
और चीन में 75 रुपए था। तो अगर आप पड़ोसी देशों की भी बात कर रहे हैं तो पड़ोस के देश जो आपसे कई मामलों में बहुत पीछे हैं, वहां भी पेट्रोल का दाम, नेपाल जैसे देश में पेट्रोल का दाम आपसे कम था। ये 2021 का आंकड़ा है, अभी का आंकड़ा मिल जाएगा तो वो भी भेज दूंगा। दरअसल प्रॉब्लम क्या है ब्रजेश जी, ये प्रॉब्लम है, ये जो कागज में लेके बैठा हूं ये प्रॉब्लम है और मैं पढ़ के सुनाता हूं। 2015-16 में हिंदुस्तान के अंदर बैंक फ्रॉड हुआ 18,699 करोड़ रुपए का। 16-17 में बैंक फ्रॉड हुआ 23,923 करोड़ रुपए का। 17-18 में बैंक फ्रॉड हुआ 41,167 करोड़ रुपए का। 18-19 में बैंक फ्रॉड हुआ 71,534 करोड़ रुपए का। 19-20 में बैंक फ्रॉड हुआ 1,85,468 करोड़ रुपए का। 20-21 में बैंक फ्रॉड हुआ 1,38,422 करोड़ रुपए का और 21-22 में बैंक फ्रॉड हुआ 60,141 करोड़ रुपए का। महंगाई सरकार को इसलिए बढ़ानी पड़ रही है कि चंद पूंजीपतियों ने इस देश के बैंक का खजाना खाली कर दिया, इस देश का खजाना खाली कर दिया जी। तो उनके पास आय का स्रोत घटता जा रहा है। बहुत शुक्रिया। गरीब के ऊपर टैक्स का बोझ लादते जाओ, लादते जाओ, लादते जाओ, लेकिन लोगों को फील नहीं और हो रही। जिनका पेट भरा है उनको महंगाई फील नहीं हो रही। महंगाई के मामले में आप अमेरिका से तुलना करते हैं, रोजगार के मामले में क्या स्थिति है? ब्रजेश जी 1% से भी कम बेरोजगारी है। अमेरिका वाली बात नहीं अब बताई जरा आपने। 2 मिनट हमको भी हाँ सुनने बिल्कुल दीजिए। नहीं, अमेरिका वाली बात नहीं बताई। नहीं, हमने जो बता रहा नहीं, हूं वो संजय सिंह बताएंगे। अग्रवाल साहब को बोलने दीजिए तब मैं बोलूंगा। अच्छा बोलिए भाई अग्रवाल जी, बोलिए। हाँ बताएं, सुन रहा हूँ। हाँ बोलिए सुन रहा हूँ, अग्रवाल, सुन रहा हूँ। प्लीज गो अहेड। ये चर्चा कर रहे मैं थे उनके मामले में श्रीलंका, डिस्टर्ब नहीं बांग्लादेश, करूंगा, उनको बोलने पाकिस्तान के दाम की। जी कहाँ पहुंच गया बांग्लादेश? आज बांग्लादेश की हालत ये हो गई कि वो भीख मांग रहा है पैसे की कमी के नाते कि कोई हमको $4 बिलियन ऋण दे दे जिससे हम अपना खर्चा चला सकें। कहाँ चला गया पाकिस्तान? $7 बिलियन का ऋण मांग रहा है कि हम अपने देश को बचा सकें। लंका कहाँ चला गया? बिक गया लंका और दंगा की चपेट में चला गया। जब आप एक सीमा के बाद लोक लुभावन नीतियां बनाते हैं देश के भविष्य की चिंता किए बिना, जी तो देश को खींच करके आप लंका, नेपाल, लंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना देते हैं। भारत ये नहीं कर रहा है। पूरी दुनिया में मंदी आ रही है और भारत पूरी दुनिया में आज सबसे अधिक विकास दर पाके चल रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि पूरी दुनिया आप तो में अमेरिका से तुलना कर सबसे रहे हैं तो अधिक बाद में विकास दर, पाकिस्तान, नेपाल, अगर श्रीलंका किसी पे आ एक गए। अब फिर वही बात देखिए, आप सुनिए, आपने अधूरी बात सुनी। मैंने अमेरिका से नहीं पूरी दुनिया से तुलना किया और आपको ये कहा कि पूरी दुनिया में जितनी महंगाई है उसके मुकाबले भारत में महंगाई कम है। अब आपको चैनल में कुछ चीजें पकड़नी है तो आपने अमेरिका पकड़ के घुमाना शुरू कर दिया है। लेकिन सच क्या है, पूरी दुनिया से आप कट के नहीं रहेंगे। पूरी दुनिया ने पैंडेमिक झेला है, पूरी दुनिया ने यूक्रेन का झगड़ा झेला है, भारत ने भी झेला है। लेकिन भारत ने अपनी उन सारी परिस्थितियों का मुकाबला ऐसे किया है कि आज हमारे पास एक सीमित महंगाई है और एक ऐतिहासिक विकास दर है। आप सोचिए, कोरोना के दौरान 20 लाख करोड़ रुपए हमारी सरकार ने डॉक्टर जनता साहब के प्लीज बीच में कंक्लूड डाल करें। दिए। 7 लाख रुपए उसके बाद डाल दिए। अगर ये पैसे बाजार में आएंगे, लोगों की जेब में जाएंगे तो लोग बाजार में जाएंगे ना जी। तो जब सीधी सी बात है, हम इसको बार बार कह रहे हैं कि सप्लाई का इशू है। आज लोगों के पास पैसा अधिक है। संजय भाई जितनी महंगाई बता रहे हैं, सर आपके मैं पास तो बता अधिक रहा हो हूं, सकता है सर, इधर तो बड़ा 2014 कम में हो अगर सकता किसी की इनकम नहीं, हमें आप अपना और हमारा न बताइए, नहीं तो मैं आपकी इनकम बताने लगूंगा। नहीं तो इसको मैं- छोड़ दीजिए। मैं तो आपको आपसे ये ले बता लूंगा रहा पैसा हूं कि आप मुझे पैसे कि दे दो। मोदी जी के हाँ मैं आपको दूंगा और आपसे लूंगा भी। मोदी जी 2014 में इस देश का एक आम आदमी 86,000 रुपए कमाता था। आज राकड़े इस बात को सर, वर्ल्ड conclude बैंक, करो सर। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं जी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। फिर वही बात, वर्ल्ड बैंक स्वीकार कर रहा है कि हमारी इनकम 1,50,000 रुपए है। थैंक यू अग्रवाल एक जी। व्यक्ति मैं की। संजय सिंह 20 अगर सेकंड। हमारी इनकम में संजय सिंह जी, 80% वृद्धि 20 हुई है सेकंड। तो ये जी। पैसा जाएगा कहाँ? देखिए संजय सिंह बाजार जी में तो 20 आएगा। सेकंड रिप्लाई करिए जी।
देखिए, पहली बात तो अभी बीच में उन्होंने एक अब ये बात चले कही थी, जाएंगे अग्रवाल कहीं और। साहब ने अमेरिका अग्रवाल ना साहब ने एक जाइएगा, बात अमेरिका। कही थी कि हमें फ्री शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी मैं उनकी बात का सम्मान करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो अपने जो लोकसभा के सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, उनको पत्र लिखकर या मिलकर ये बात कहेंगे, क्योंकि उन्होंने सदन के अंदर कहा 80 करोड़ लोगों को मोदी जी फ्री फंड में खाना खिला रहे हैं। तो अग्रवाल साहब जरूर उनको मना करेंगे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। और दूसरी बात जो उन्होंने अभी बताया, अमेरिका से तुलना कर रहे हैं, भाई बेरोजगारी में भी तुलना कर लीजिए, वहां कितनी इंडस्ट्रीज लगी हैं इनमें भी तुलना कर लीजिए, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें भी तुलना कर लीजिए, किस प्रकार के स्कूल अस्पताल की फैसिलिटी है इस पे भी तुलना कर लीजिए, कितना आईटी सेक्टर में उन्नति जी। किया है अमेरिका, इस पे भी तुलना कर लीजिए। कंक्लूड करें प्लीज। तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से जी अमेरिका से तुलना करने लगे और अपनी सुविधा के हिसाब से श्रीलंका से तुलना कर लगे, ये नहीं चलेगा। मैं तो बहुत सीधी बात कहना चाहता हूं कि इस देश में महंगाई की एकमात्र वजह यह है कि एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 92 व्यक्ति, 100 व्यक्ति के लिए अगर पूरी सरकार काम करेगी तो महंगाई बढ़ेगी। 92 व्यक्तियों के पास इस देश में बहुत उतनी बहुत धन्यवाद। संपत्ति है बहुत जितनी धन्यवाद। 55 करोड़ लोगों के पास है। ब्रजेश जी, जी संजय सिंह जी, आपका असमानता का जी। स्तर सोचिए जरा। संजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत कीमती वक्त निकाला। और राधा मोहन दास अग्रवाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों सदन में भी इसी तरह से अच्छे माहौल में महंगाई पर भी चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बहन भाइयों, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। जो बाकी पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं कि थोड़ा इन दो से बातचीत में वक्त ज़्यादा लग गया। घनश्याम तिवारी मेरे साथ मौजूद है।